हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर। क्लास 11 टीजीटी पीजीटी पॉलिटेक्निक लेक्चरर मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की श्रृंखला चल रही थी, आधारभूत सिद्धांतों की जो कड़ियां चल रही थी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सेट थ्योरी का टॉपिक चल रहा है। सेट थ्योरी में उस दिन मैंने इक्वल सेट्स तक बता दिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, सबसेट्स को समझते हैं। सबसेट्स सबसेट्स इसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। देखिए, हिंदी में भी मैं बताता चलता हूँ, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आता है। उपसमुच्चय कहते हैं। तो उपसमुच्चय क्या होता है, मतलब सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। अ सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट of a set V of a set V। A set A, देखिए सबसेट होने के लिए सेट तो होना जरूरी है ना, सेट ही तो सबसेट हो सकता है। तो a set A is called the subset of a set B if all elements of A belong to set B। मतलब इसको ऐसा समझे, that is if any element A belongs to A, this shows that A belongs to B, where A is an arbitrary element। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर वो A में है तो वो B में जरूर जाएगा, तभी तो A B का सबसेट है। एंड we write in this case that A is the subset of B। यहां पे ये साइन है सबसेट का, एक साइन ये भी होता है, A is the subset of B। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में अंतर है। हालांकि आगे जब पढ़ेंगे थ्योरी तो सब इसको भी सबसेट बोलते हैं, इसको भी सबसेट बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इट इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। ये साइन क्या है? साइन से समझ में आता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यहां से कहा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। आप देखिए यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन है। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। लेट ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और बी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, मान लिया। अब ए के सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर आल्सो इन सेट बी, बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट है। बट ए हियर, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज all the elements of A are in B. It is clear. But A is not equal to B. Equality of sets is not satisfied. यहाँ पे equality नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट इसमें ज्यादा है, D है ना, तो इसका मतलब कि A और B में क्या है? इक्वलिटी नहीं है। A is not equal to B। इसका मतलब तभी इसको प्रॉपर बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि प्रॉपर क्यों बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है हिंदी में उचित उपसमुच्चय। क्यों है ये उचित? और यहाँ पे क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि ए को ले लूं मैं यहाँ पे ए बी सी, और बी को भी ले लूं मैं बी सी ए। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये तो कह सकता हूं ना कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। सभी एलिमेंट हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सबसेट की डेफिनेशन को तो ओके करता है, उसको तो फॉलो करता है। सबसेट की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई सेट ए, a set A is called the subset of a set B if all elements of A belong to B। ये बात तो सही है। तो देखो सारे A के एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में B के एलिमेंट भी तो A में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A और B बराबर भी है। तो इसका मतलब A सबसेट है B का, इससे कोई वो नहीं है, साथ में बराबर भी है। तो इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ B। इसको क्या बोलते हैं? A is सबसेट ऑफ B, अगर इस केस में कहा जाए। तो यहाँ पे क्या है? इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर का मतलब क्या है, और यहां से सबसेट का मतलब क्या है? देखिए उचित का मतलब क्या होता है। उचित का ये समझिए इस बात को, बात सही है ना। उचित जैसे कहा सबसेट, जैसे कोई होता है सब का मतलब क्या होता है? जो है उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय का मतलब उप तो बहुत जगह लगाया जाता है ना। जैसे आप देखिए कोई भी चीज है, एक होता है जैसे हम कहें कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है ना, या हम कहें समझ लीजिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री,
ये भी तो कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री। तो कौन बड़ा होता है? रैंक, मतलब उसमें पद में मुख्यमंत्री बड़ा होता है, उप मुख्यमंत्री छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि दोनों में डिफरेंस है ना, ये क्या है सुपर है, ये थोड़ा उससे छोटी रैंक पे। देखिए इसके सारे एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री की पावर्स ज्यादा होती है, उप मुख्यमंत्री की कुछ कम होती है, कम हो सकती हैं। तो वही चीज है, ये उचित बात है। जो उप है वो रैंक में थोड़ा छोटा है और ये उचित बात है, और जो बड़ा है वो बड़ा है। अभी थोड़ी ना यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, मतलब दोनों ही बराबर है, तो ये उचित बात नहीं लगती। जो बड़ा है पद में वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे लेकिन A बराबर B नहीं है। तो सब जो सब है वो जो सब है वो दिख भी रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे उचित बोला गया कि सबसेट है तो दिख भी रहा है। भाई वो छोटा है उसमें कम एलिमेंट है, वो बड़ा है उसमें ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तो बराबर है कैसे आ रहा है। इसका मतलब है कि सबसेट की कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये उचित बात नहीं है, ये उचित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसमें कहा गया A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B, इस तरीके से बोला गया। तो इस तरीके से ये आपको सबसेट की जानकारी दी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपने बहुत सारे सेट पढ़े होंगे, ऐसे मैं कहूँ नेचुरल नंबर का सेट होता है, क्या होता है उसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, कई नंबर होती हैं। और इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसमें निगेटिव भी होते हैं, -1 फिर 0 माइनस वाले भी होते हैं सब, फिर 1 2 3 सारी नेचुरल नंबर भी होती हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि नेचुरल नंबर का जो सेट है इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इस तरीके से ये बात सबसेट की होती है कि सबसेट के बारे में ये बात समझ लीजिए कि a set A is called the subset of a set B if all elements of A belong to set B। तो ये रही सबसेट की बात। अब इसके बाद जो क्लास 11th में इंटरवल का कॉन्सेप्ट आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरवल के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज रही जा रही है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको इरेज कर दूं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। क्या बातें हैं? सबसे बड़ी बात तो है, एक पहली बात है कि एवरी सेट, ये थ्योरम ही समझिए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और नंबर 2 क्या बात बताई गई? नंबर 2 बताई नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट है इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना? तो ये दो थ्योरम होती है। अब इनको समझिए क्या ये बात कह रही है। जैसे मैं पहले की बात करता हूं, एक सेट में ए लूं जिसमें ABC एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि एक सेट ए के जो एलिमेंट ABC हैं वो खुद अपने में है। ये भी तो कहा सकता है कि एक एलिमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि ABC A में बिलोंग करते हैं तो एक सेट के एलिमेंट खुद में भी तो हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि सेट कंटेनिंग ABC इज द सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग ABC, तो ये बात गलत तो नहीं है। सारे एलिमेंट इस सेट में, मतलब एक सेट के एलिमेंट खुद अपने में है, ये अपने में है, मतलब बिलोंग्स टू सेट ए। All the elements of set A belongs to set A। ये थ्योरी गलत तो नहीं है, ये एनालॉजी गलत तो नहीं है कि अगर X belongs to A implies X belongs to A मैं लिख दूं तो ये एनालॉजी, ये जो हमने बताई है, ये गलत तो नहीं। इसका मतलब यही तो थ्योरी सबसेट की होती है, यही तो सबसेट की थ्योरी है कि if a set A is called the subset of B if all elements of A belongs to set B। तो इस तरीके से all elements of set A belong to itself, तो वो भी तो सबसेट की थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है पाई, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, किस तरीके से होगा, इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो आपको पता होगा नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं,
नल सेट में कोई एलिमेंट होता है? नहीं होता। अब आप कहेंगे सर कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसके एलिमेंट कहां से उसमें आ गए? तो ये बताइए कि आप ना कब बोलते हैं, ना किसी चीज का ना कब बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक सेट P है, उसमें दो एलिमेंट है ए बी, और एक सेट Q है, उसमें दो एलिमेंट है B और D, या B और C, चलिए कर लीजिए B और C। अब मैं पूछूं आपसे कि क्या P जो है सेट P वो सेट Q का सबसेट है? तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं सर। देखिए यहाँ पे A एलिमेंट इसमें है और इसमें नहीं दिख रहा है। B चलो दिख रहा है, लेकिन सारे एलिमेंट होने चाहिए ना P के सारे एलिमेंट Q में होने चाहिए, तब मैं कहूंगा P सेट Q का सबसेट है। मतलब P यहाँ पे इज नॉट द सबसेट ऑफ Q। नॉट का मतलब है कि हम सबसेट का साइन बना करके उसको काट देते हैं, तो नॉट द सबसेट ऑफ Q। ये भी आप समझ लीजिए बात को। इसका क्या मतलब है? P इज नॉट द सबसेट ऑफ Q। ये बात समझ लीजिए आप, है ना। तो यहां पे ना मैंने कब बोला? देखिए ना शब्द बोला जब मुझे दिखा साफ साफ कि हाँ भाई ऐसा है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि नहीं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक सेट का एलिमेंट ए है जो इसमें नहीं है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है नल सेट में, इसमें कुछ नल सेट में आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये नहीं है? जैसे मैं कहूं कि भगवान अगर नहीं दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो नहीं है, आपने प्रूव कर दिया उसको। कैसे प्रूव कर दिया? हम जब देख नहीं सकते, हम जब समझ नहीं सकते, तो हम क्यों मान ले कि वो नहीं है? क्यों ना मान ले कि वो है? या हम कह दें कि जैसे कोई भी बात, जैसे कोर्ट में ही बात होती है, जब जज को ये कोर्ट को ये पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ये अपराध किया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसको सजा मिलती। जब उसको दिख ही नहीं रहा है, कुछ सबूत दिख ही नहीं रहे हैं, तो उसको सजा क्यों देगा कि तुम नहीं हो? इसका मतलब है क्यों ना मान ले कि सारे सेटों का सबसेट है। नल सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये तरीका मैंने बताया। अब देखिए इंटरवल की बात आती है, तो मैं उसको ही बताता हूं। इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज द सबसेट ऑफ आर। तो देखिए इंटरवल्स एज द सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स तो जानते हैं, ये इट इज द इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू। अभी इंटरवल के बारे में बताता हूं। आप ये भी जानते हैं रियल लाइन है, बीच में जीरो है। इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इट एक्सटेंड्स। अब इंटरवल जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, और इंटरवल सबसेट ऑफ आर, मतलब इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। अब चार तरह के कौन कौन से होते हैं देखिए, और इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में हम पहला लेते हैं, इस तरीके का साइन होता है ए कामा बी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओपन। लोग कहेंगे ओपन लिख रहे हैं, बना क्लोज टाइप कर रहे हैं, तो देखिए हमने ओपन बना दिया। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सेट कंटेनिंग एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर्स ही होती हैं क्योंकि सबसेट ऑफ आर है, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन ये चीज। मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए से बड़े होते हैं और बी से छोटे होते हैं, मतलब ए और बी के बीच के एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, एक ओपन इंटरवल है 2, 4, तो इसमें क्या है? इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो 2 से बड़े होंगे। इस इंटरवल में ऐसे एलिमेंट होंगे जो 2 से बड़े होंगे और 4 से छोटे होंगे। अब मान लिया इसका रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन देना है, तो कैसे देंगे? बीच में देखिए 0 होता है, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आपको 2 से 4 तक लेना है, तो 2 से 4 का मतलब ये 2 से और 4 के बीच की लाइन को आप डार्क कर दीजिए, लेकिन 2 और 4 शामिल नहीं है। 2 और 4 शामिल नहीं है, तो 2 पे आप एक जो है सर्कुलर रचना बनाएंगे और उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, काला नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये ब्लैंक छोड़ देना ये दिखाता है कि 2 और 4 भी शामिल नहीं है। 2 और 4 के बीच के पॉइंट शामिल, ये बात आप समझ लीजिए। और इसको ओपन क्यों किया गया? यही कारण है।
ओपन क्यों कहा गया है इसको? खुला अंतराल, खुला अंतराल इसी तो बोला गया। आप बताइए, मैं आपसे अगर पूछूं कि 2 से जस्ट x बड़ा है 2 से, 2 शामिल नहीं है, लेकिन आप 2 से जस्ट बड़ी रियल नंबर बता सकते हैं? 2 से जस्ट बड़ी रियल नंबर, कई बार तो लोग कहते हैं 2 से जस्ट बड़ी रियल नंबर 3 है। अरे भाई, तो तुमने ये भी तो पढ़ा है 9th क्लास में कि 2 और 3 के बीच में कितनी सारी इनफिनिटली मेनी रेशनल और इररेशनल नंबर रिजाइड करती हैं। तो इसका मतलब 2 से बड़ी रियल नंबर कौन सी है? कौन सी है? आप कहेंगे सर 2.1, तो 2 और 2.1 के बीच में भी इनफिनाइट नंबर है। असल में आप 2 से बड़ी रियल नंबर बता ही नहीं सकते, और ना 4 से छोटी रियल नंबर बता सकते। तो इसका मतलब जब हमारी क्षमता नहीं है कि हम इसको बता दें, तो क्या है, खुला रखो फाटक, जिसको आना है आ जाए, जिसको आना है आता रहे। तभी इसका नाम क्या पड़ा है? ओपन इंटरवल। दूसरी बात आती है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल क्या होता है? ऐसे में ये क्लोज में ब्रैकेट इस तरह लगाते हैं, इसके का मतलब क्या होता है? x belongs to R such that x greater or equal to A but less or equal to B, ये होता है क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है? A और B के बीच के पॉइंट भी शामिल होते हैं, और A और B खुद एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं। A और B खुद शामिल होते हैं, तभी तो इसका नाम क्लोज पड़ा कि आखिरी एंड पॉइंट शामिल हो गए, दरवाजा बंद कर दो, तभी तो इसका नाम पड़ा क्लोज्ड इंटरवल। जैसे मैं कहूं इसी इंटरवल को लेता, ये 2,4 क्लोज, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता? देखिए, ये मान लिया 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 और 4 के बीच की लाइन डार होती, और 2 और 4 पर हम लोग क्या करते? एक सर्कुलर रचना बनाते और उसको गाढ़ा कर देते। गाढ़ा करना ये दिखाता है, उसको डार्क करना ये दिखाता है कि 2 और 4 भी शामिल है। तभी तो फाटक बंद हो गया, तभी तो फाटक बंद हो गया, तभी तो उसका नाम पड़ा क्लोज इंटरवल। अब देखिए आगे की तरफ, तीसरा आता है ओपन क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। इसको ओपन क्लोज कहिए या सेमी ओपन इंटरवल कहिए, ये दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे मैं कहूं कि एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो इसका क्या हो जाएगा? x belongs to R such that x एक तरफ ओपन वाली प्रॉपर्टी x is greater than a but less or equal to b, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको लेता, इस वाले एग्जांपल को, तो एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता? ये आपका 2, ये आपका 4, तो 2 शामिल नहीं है, 4 शामिल है, तो 2 की तरफ क्या होता है? एक ब्लैंक सर्किल बनाते, और 4 की तरफ क्या होता है? डार्क सर्किल बनाते, और बीच वाले तो सब शामिल हैं, बीच वाली लाइन को तो डार्क करना ही पड़ेगा। इसको सेमी ओपन ही बोलते हैं। चौथा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्लोज्ड ओपन, एक तरफ क्लोज और दूसरी तरफ ओपन। इसका क्या मतलब है? एक तरफ क्लोज, जिस तरफ क्लोज है उस तरफ क्लोज वाली प्रॉपर्टी। x belongs to R such that x is greater or equal to A but less than B। अब इसी को देखता हूं, एक तरफ ये क्लोज करता, दूसरी तरफ ओपन करता। मैं ओपन वाला निशान इस तरह भी लगा सकता हूं, खुला वाला भी लगा सकता हूं। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मान लिया ये 2 है, ये 4 है, तो क्या होता? जिस तरफ क्लोज वाला है उस तरफ डार्क सर्किल बनता, और जिस तरफ ओपन वाला है उस तरफ ब्लैंक सर्किल बनता, और बीच की लाइन को डार्क कर दिया जाता। तो ये आपका रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता। तो इस तरीके से आज हमने सबसेट्स की जानकारी आपको दी, सबसेट्स क्या होते हैं, और इंटरवल्स की जानकारी दी। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको आगे सहायता करेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।